हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पे। आज की टॉपिक है आपकी जुलाई 2026 का मंथ कैसे रहेगा आप सभी के लिए। क्या सारी चीज़ें होंगी, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, क्या एंजल मैसेजेस, एवरीथिंग टैरोट से भी हम चेकआउट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। सिलेक्ट तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही करना है, बट यहाँ पे पाइल्स जो है मैंने इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स के हिसाब से रखा है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर है तो आपके लिए रहेगा ग्रुप नंबर 1, एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में है तो आपके लिए रहेगा ग्रुप नंबर 2। आप अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प्स पे जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। चाहे तो आप दोनों भी ग्रुप सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं, बट आपसे जो भी रिजोनेट होता है आपको वही लेना है एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इवन नंबर एज अ डेट ऑफ बर्थ है जिनकी, उनके लिए ग्रुप नंबर 1 है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है, कैसी रहेगी जुलाई मंथ की ओवरऑल एनर्जीज आप सभी के लिए। वो पूरा आपका करियर सेक्शन हो सकता है, आपकी जॉब लाइफ, वर्क लाइफ हो सकती है, फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, लव लाइफ हो सकती है, लव रिलेशनशिप्स, न्यू कनेक्शंस क्या हो सकता है वो हम चेकआउट करेंगे। प्लस आपकी पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जीज रहेंगी और क्या ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल हम चेकआउट करेंगे। सो अब सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म है पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर्स में आता है उनके लिए जुलाई का महीना ओवरऑल क्या एनर्जीज लेकर के आता है। सो यस माय डियरली डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गिव मी ओनली एक्यूरेट मैसेजेस. How will be the month of July for my group number 1? यहाँ से हम 3 कार्ड्स लेंगे। क्या है ओवरऑल जुलाई मंथ की एनर्जीज। शफलिंग्स को बिल्कुल भी स्किप ना करना, इससे आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाएंगी और आपको और भी ज़्यादा एक्यूरेट मैसेजेस, एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। ओके, यहाँ से 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। वाओ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड यस जुलाई का मंथ भी यहाँ पे नंबर 7 ही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन नंबर 7 इज इम्पॉर्टेंट हियर। सी मिररिंग एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, अप्रिसिएशन, नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो फॉर माई ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक तो पहली बात क्लियर है, यहाँ पे मिररिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। 3 4 4 3 ऐसे नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं थ्रू आउट दिस जुलाई, जो कि एक साइन रहेगा कि आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू डोर्स ओपन अप हो रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज़ की अगर बात करी जाए तो आप अपनी खुद की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, बोल्ड एंड करेजियस रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा ब्रेव पर्सनालिटी भी आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे होने वाली है। सो ओवरऑल जुलाई मंथ आपके लिए प्रोग्रेसिव, हैप्पी, हीलिंग वाला मंथ होने वाला है। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें ग्रो करना चाहोगे, आप अपनी मनी मैटर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी आपकी ग्रो करे वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो आप ऐसे लोग हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस चाह रहे हो अपने लाइफ में, हीलिंग चाह रहे हो, सेल्फ लव करना चाह रहे हो। सो येस, दैट इज़ हैपनिंग इन दिस मंथ, एंड येस जुलाई का महीना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा अपब्रिंगिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड भी यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा। रिजर्व्ड इन द सेंस आपने अपनी बाउंड्री सेट करना सीख लिया है यहाँ पे। सो आप उन्हीं लोगों से बातचीत करोगे या उन्हीं लोगों के साथ घूमोगे या उन्हीं लोगों के साथ एंजॉय करोगे जिनके साथ आपकी वाइब मैच होती है रियली। ठीक है, जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, आप फ्रीली रह पाते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लाइक ऐसी एनर्जीज होती है ना कुछ पर्सन्स को मिल गई कि लाइक ये पर्सन कुछ ठीक नहीं लग रहा, लाइक कुछ तो ऐसी चीज़ें स्टकिंग एनर्जीज वैसे दिखाई देती है। सो आपके ऑरा में होता है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी होने वाला है कि जो भी लोग आपके लिए सही सोचते हैं, आपके ही लेवल में हैं, वो लोगों से ही आपकी मुलाकात हमेशा रहेगी एंड वो लोग ही आपके लाइफ में रहेंगे
बाकी जितने भी आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या बैक स्टैमिंग एनर्जीज़ है वो निकल जाएंगे। सो इन दिस मंथ ऐसे भी एनर्जीज़ है कि कुछ लोग हो सकते हैं आपके लाइफ से निकल जाए एंड वो एक पावरफुल चेंज आपके लाइफ में लेकर के भी आ सकता है। ठीक है, ये एक चीज़ है। अगेन यहाँ पे एक ऐसी एनर्जीज़ है कि कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपके लिए मनी या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लेकर के आ रहा है। कोई ऑफ़र आ सकता है, कुछ अप्रेजल आ सकता है यहाँ पे इन दिस मंथ। ओके, कैन बी अ प्रमोशन लेटर वगैरह, कॉल लेटर्स आप अगर चाह रहे हो, कहीं पे आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो या कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि आप कुछ अलग जगह पे ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए। ओके, सो करियर के लिए, मनी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रहे हो। सो एक अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पे आगे आने वाला है इन दिस मंथ ऑफ जुलाई। ओके, एंड एवरीथिंग जो आपकी मेहनत है वो पे ऑफ हो रही है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको पहचाना जा रहा है। सो देयर विल बी अ नेम फेम सक्सेस इन दिस मंथ फॉर यू। ठीक है, नंबर 15, नंबर 7 यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है और जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, बिकॉज जो भी चीज़ आप चाह रहे थे वो चीज़ें प्रिपेयर होना लगेंगी। ओके, सो आपको समझ आएगा धीरे धीरे कि यस, इतने टाइम पीरियड इस चीज़ के लिए क्यों मिली है, या फिर इस टाइम पीरियड के लिए आपने इतना पेशेंसली क्यों वेट किया है ये चीज़ होने के लिए। ओके, सो राइट आंसर्स एट द राइट टाइम, ये चीज़ आपको समझ आएंगी। एंड वो टाइम पे रॉन्ग क्यों चीज़ें हुई या गलत क्यों हुई या फिर आपके अगेंस्ट क्यों हुई, ये भी सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझ आएंगी। ओके, या अदर देन दिस देयर इज़ अ मैन एडमायरिंग यू फ्रॉम फार अवे। ठीक है, सो ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है। ये किसी का रीयूनियन हो सकता है, री एंट्रिंग हो सकती है। ठीक है, या बाकी कार्ड से भी हम चेकआउट करेंगे। बट येस, आप यहाँ पे खुद के लिए बहुत ज़्यादा लाइक खुद की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। सो आप हैप्पीनेस, लक, ये सारी एनर्जीज आप खुद ही खुद से अट्रैक्ट करोगे। ओके, या लेट्स सी फ्रॉम टैरोट एनर्जीज यहाँ पे कैसे रहेगा जुलाई आपके लिए ओवरऑल। लाइक जुलाई का मंथ आपकी स्टकनेस निकलने वाली है, आपकी ओवर थिंकिंग यहाँ पे निकलने वाली है। ठीक है, यू आर ब्लूमिंग लाइक अ लोटस हियर। सो आपके आसपास कितने भी कीचड़ क्यों ना हो, आप उसमें से भी खिलने वाले हो। ये ऐसा मंथ रहने वाला है आपके लिए। एंड बहुत ज़्यादा पीस, हारमनी आप खोजोगे। सो ये आपके अंदर ही अंदर है। तो जैसे आप माइंड आपका फ्रेश करते हो, लाइक 7 नंबर इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल नंबर, जिसमें मेडिटेशंस आ गया, काम एनर्जीज आ गई, पीस, हारमनी, बैलेंस क्रिएट करना आ गया। सो ये सारी चीज़ें आने के बाद आपकी लाइफ अपने आप ही एक सही पाथ पर चलेगी, एक सही रास्ते पे चलेगी, विदाउट एनी केओस एंड विदाउट एनी ऑब्स्टैकल्स यहाँ पे। और एक चीज़, इन द मंथ ऑफ जुलाई आप किसी नेचर वाली जगह पे जाना भी आपका हो सकता है, जहाँ पे लाइक आप एनिमल्स देख रहे हो, बर्ड्स देख रहे हो, वेराइटीज़ वाले। ओके, ये चीज़ें भी है यहाँ से। लाइक ग्रीनरी वाले स्पॉट्स आप यहाँ पे विज़िट करने वाले हो इन दिस मंथ। हिल स्टेशंस वगैरह हो सकता है, कहीं आउट स्टेशन जाना भी आपका पॉसिबल हो सकता है। बट यहाँ पे नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल जुलाई का मंथ, चाहे वो उनकी करियर, प्रोफेशन, मनी मैटर्स हो, चाहे वो उनकी लव लाइफ हो, चाहे वो उनका पर्सनल एनर्जीज हो। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। ओके, हैंडमैन। ओके, यहाँ से हम 4 कार्ड्स लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, सी करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस योर सम। ओके, बताती हूँ मैं, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। 1 मोर कार्ड यहाँ से देखेंगे। जुलाई 2026 इवन नंबर्स के लिए कैसे रहेगा यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मुझे ग्रीन कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो आपके लिए ग्रीन कलर इम्पोर्टेंट रह सकता है, आप वेयर करें। ओके, जजमेंट। ओके, आपके लिए ग्रीन कलर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ग्रीन एंड वाइट कलर आप वेयर करें इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है,
बुध एंड आपका मून जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए नज़र आता है। एंड अगेन 7 नंबर इज़ ऑफ इंट्यूशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नीज का नंबर सॉरी या सो यस यू आर इन सम कन्फ्यूजन राइट नाउ, और आप यहाँ पे क्लैरिटीज़ ढूंढ रहे हो, कुछ अनाउंस होने की आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस की कमी दिखाई दे रही है। लाइक यू आर कन्फ्यूज, या स्टक इन अ सिचुएशंस कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर ये पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव आउटकम दोनों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। क्या मुझे राइट में जाना चाहिए या मुझे लेफ़्ट में जाना चाहिए? सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्लियर आंसर यही है कि आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, एंड आपको इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रख के ही कोई भी डिसीजन लेना है। एंड येस यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ओके, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप दूसरों का सुन करके खुद की लाइफ बर्बाद कर देते हो। तो यहाँ पे सुनो सबकी बट करो अपने दिल की, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सामने ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ या मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं किसी चीज़ के लिए। दैट्स द रीज़न यू आर कन्फ्यूज्ड इन दिस मंथ, ओके। सो कुछ नहीं, आपको टाइम के साथ साथ आगे चलना है। देखो दोनों साइड से एक्सपीरियंस ले करके देखो कि क्या चीज़ आपको सच में ही मन से सही लगती है एंड क्या गलत लगती है, ओके। सो उसके हिसाब से आपको डिसीजंस यहाँ पे लेना है। एंड अगर आपको वापस से अगर कन्फ्यूजन होती भी है खुद के डिसीजंस के ऊपर, सो आपको जस्ट प्रे करना है कि यूनिवर्स गिव मी दैट जजमेंट, गिव मी द एबिलिटी टू सी द राइट वन। ये एनर्जीज आप बस बोल दो, प्रे करो, एंड देन यू विल फाइंड योर ओन आंसर्स। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि कहीं टाइम से, बहुत टाइम से यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। इट कैन बी एनीथिंग। ये आपकी जॉब प्लेसमेंट्स लगना हो सकता है, किधर विजिट करना हो सकता है, किसी लव पर्सन, मैरिज या प्रपोजल के लिए वेट करो। दैट माइट हैपन इन दिस मंथ, ओके। यू आर स्टक इन एवरीथिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टकिंग एनर्जीज ही दिखाई दे रही है, लाइक क्लैरिटीज़ ही ढूंढ रहे हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, आपकी इंट्यूशंस गाइड करे बट आप उसको स्किप कर दे रहे हो कि वो एग्जैक्टली आपको समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मिक्सड रह रहे हो। सो यू नीड टू बी ओपन यहाँ पे, ठीक है। आपको ओपन अप होना है एंड एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो देखना है। ऐसे नहीं कि आप जो चाह रहे हो, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, यू नीड टू सी दैट, एंड देन आपको उसकी रिलेटेड कुछ मैसेजेस मिलेंगे, यूनिवर्सल साइंस भी मिलेंगी यहाँ पे। अदर देन दिस, इन दिस मंथ ऑफ जुलाई आई कैन सी कि आप किसी सी साइड जगह पे, नेचर वाली जगह पे ट्रैवल तो पक्का ही पक्का कर रहे हो। कोई माउंटेन जगह पे जाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स है, या कोई गार्डन में जाना, ठीक है। एकदम ऐसा पिकनिक स्पॉट्स वगैरह आप कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी से इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आप प्री वेडिंग के लिए कहीं जा रहे हो घूमने, या फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर पिकनिक के लिए जा रहे हो, ओके। सो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन एंड दैट थिंग विल हैपन हियर। अभी वो आपके अकॉर्डिंग होगी जो आप सोच रहे हो, सो वो तो पक्का ही होगी, ठीक है। ये एनर्जीज ऐसे पिकअप हो रही। अदर देन दिस यू विल रिसीव सम हेल्प फ्रॉम समवन, जो आपकी फादर साइड से हो सकते हैं या आपकी मदर साइड से भी हो सकते हैं। दे कैन बी योर फ्रेंड्स, या फिर आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके आसपास वाले हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे ओल्ड पर्सन्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो भी होंगे वो आपकी आइदर जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे, या फिर मैरिज लव प्रपोजल रिलेटेड आपके लिए पर्सन आएंगे, ओके। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद दिस हैंडमैन हियर अगेन आई कैन फील कि आपको इंट्यूशन से ही गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है, आपके मन की आवाज़ आपको बता रही है, वो ही आपको यहाँ पे समझना है, ओके। या लेट्स सी, और भी देखते हैं क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर ग्रुप नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर है। क्या होने वाला है, कैसे रहेगा जुलाई 2026, ओके। ये कार्ड आया है, यहाँ से हम 6 कार्ड्स निकालेंगे, ओके। रीडिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट यस आप ही के लिए ही मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ से 2 कार्ड्स आ चुके हैं। जुलाई का मंथ फॉर ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे कुछ कंप्लीशन की एनर्जीज भी है, सो कुछ डेड एनर्जीज भी है,
लाइक यू आर एंडिंग समथिंग एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। ओके, एक जॉब ऑफर छोड़ करके आप दूसरा ले रहे हो, ये भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। ओके, यस, या एक रिलेशन छोड़ करके आप दूसरे में जा रहे हो। ओके, सो समथिंग लाइक रीयूनियंस यहाँ पे है, कुछ तो है, सेपरेशन एंड हो सकता है दोनों के बीच का, एंड यू आर कमिंग टुगेदर, या फ्रेंड्स के साथ कमिंग टुगेदर मिलना हो सकता है यहाँ पे। यू आर कमिंग लाइक यूनियन यहाँ पे है, वो यूनियन किसी के साथ भी हो सकता है। ओके, सो कितने कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे? 3 and 4 मोर 2 कार्ड्स हमें चाहिए। एंजल्स, यूनिवर्स, जुलाई मंथ फॉर, ओके 2 कार्ड्स आ चुके हैं, थैंक यू सो मच। ओके, सो यस, 2 ऑफ कप्स, ठीक है, हम ले ही लेते हैं। आई होप सो कार्ड्स विजिबल है। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो समवन इज़ लाइक बहुत वेटेड है यहाँ पे, वेट कर रहे हैं बट डेस्परेट नहीं है, चेज़ नहीं कर रहे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत बहुत कर रहे हैं। द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप अपनी करियर ग्रोथ के लिए देख रहे हो, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लमसम अमाउंट में मनी आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करोगे इन दिस मंथ ऑफ जुलाई। एंड ऑल्सो आई कैन फील हियर कि कुछ इंक्रीमेंट्स यहाँ पे हो रही है आपकी। जॉब ऑफर जो आ रहे हैं वो पहले से भी कहीं बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है ग्रो करने का। इन्वेस्टमेंट्स आपकी बढ़ सकते हैं, आपकी जॉब पोजीशन चेंज हो सकती है, एंड ऑल्सो आपका प्रमोशन या पेमेंट्स जो है, इनकम जो है वो बढ़ सकती है यहाँ पे। सो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आपकी मेहनत जितनी भी आपने करी है, वेटिंग जितना भी करा है, उसका फल इन दिस मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पे आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार जून जून ही आ रहा है। सो हो सकता है जून महीने में जितनी भी प्रिपरेशंस की हो उसका फल आपको जुलाई के मंथ में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगेन नंबर 2, नंबर 8, नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 की एनर्जीज इंपॉर्टेंट है। सो यू आर लीविंग बिहाइंड एवरीथिंग एंड स्टार्टिंग योर न्यू फेज़ ऑफ योर लाइफ, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जीज़ है यहाँ पे इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। जो भी शुरुआत आपने जून के महीने से की थी उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे जुलाई के मंथ में देखने को मिलेगा। एंड यस, कुछ डिलेज़ है बट वो डिलेज़ ही यहाँ पे स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल इंक्रीमेंट, स्टेबल पोजीशन की तरफ आपको लेकर के जा रही है, ठीक है। स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल कनेक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी दैट समवन इज़ गेटिंग मैरिड, या फिर किसी को मैरिज प्रपोजल्स यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे इन दिस मंथ। आई कैन सी वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, एंड यस दिस विल बी द पर्सन यू विल गेट मैरिड टू। और अगर कोई रिलेशन में है एंड कमिटेड होना आई मीन मैरिज कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं, सो यस दिस इज़ अ पावरफुल टाइम, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, या आप एक दूसरे के लिए स्टैंड ले एंड अपनी फैमिली को माना, एंड यस आपकी फैमिली भी यहाँ पे मानेंगी। ओके, और मैं सबसे पहले यहाँ पे यही बोला कि आपकी ट्रैवलिंग बहुत रहने वाली है जुलाई के मंथ में। वो आपकी ऑफिस रिलेटेड ट्रैवलिंग्स हो सकती है, करियर रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर अपनी पर्सनल ट्रैवलिंग हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ घूमना वगैरह, ठीक है। फ्रेंड्स फैमिली के साथ घूमने वगैरह जाना आपका हो सकता है। अदर देन दिस यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर माइंड, ठीक है। आपकी दिमाग और दिल के बीच में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं यहाँ पे, बट येस विद टाइम आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें सही है। ओके, आई कैन सी योर विजिटिंग सम प्लेस, या फिर किसी जगह पे जाना, आपका इन्विटेशंस आ सकते हैं कि आप किसी की मैरिज अटेंड कर रहे हो, या फिर कोई फैमिली प्रोग्राम से, सेलिब्रेशन से वहाँ जा रहे हो, ठीक है। या फिर आपकी फैमिली आपकी मेहनत के फल के वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस देयर इज़ समवन वेटिंग फॉर यू। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको दूर से देख रहा है, सो दैट पर्सन माइट कम टू गिव यू सम प्रपोजल, या फिर आपसे कम्युनिकेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, या एंड यू कैन सी यहाँ पे एनिमल स्पिरिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। सो एक यूनिवर्सल साइंस आपको मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे हॉर्सेस है, यहाँ पे आउल है, ठीक है। यहाँ पे क्रोज है। क्रोज यही बताता है कि आपके अंदर कितनी क्लटर है, कितनी आप कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड एनर्जीज़ है। बट यस, घोड़ा यही बताता है कि आपको
उन सभी चीज़ों से आगे बढ़ना है, ना कि पीछे मुड़ के देखना है। एंड घोड़े की रफ्तार आपको भी पता है कि लाइक वो जब तक खड़ा है तब तक वो शांत है, एक बार वो चलने लग गया तो उसकी ग्रोथ जो है, उसकी जो स्पीड है वो धीमी नहीं होती है। वो जब तक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता वो तब तक शांत नहीं होता, उसकी स्पीड चलती रहती है। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि प्रिपरेशन जितनी कर रहे हो उसमें आपको स्टॉप नहीं लगाना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। भले वो कोई भी प्रिपरेशंस कर रहे हो, किसी भी के लिए कर रहे हो, सो उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो आप ही के फेवर में है। सक्सेसफुल विक्टोरियस टाइम आपके लिए जुलाई के मंथ में होने वाला है। सम गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हो इन दिस मंथ, आई कैन सी ये पॉजिटिवली, ठीक है। या एंड एस थोड़ा सा मेहनत का टाइम है ये जुलाई का महीना बस, एंड यू कैन सी कि कैसे सही चीज़ें आपके लिए हो रही है। सो जो आपको पहले लगता था कि नहीं ये चीज़ में नहीं मिलेगा, ये फिर कंफ्यूज एनर्जीज़ में थे, टूवर्ड्स वर्ड्स की एनर्जीज से, जैसे मैंने बताया। सो आने वाला टाइम में ही आपको कुछ ही टाइम पीरियड में आपको समझ आएगा कि यस ये चीज़ वो टाइम पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसे अब होना था। ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, या सो यस, यहाँ पे मैंने नंबर्स इंपॉर्टेंटली बता दिए हैं। जुलाई के मंथ के जो डेट्स हो सकते हैं 50 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6, 8, 777 आपको दिख सकता है, 10 की एनर्जीज है। सो 10th जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट, 2 जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट, 111 ये चीज़ें यहाँ पे मैंने बोला मिरर एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो यू एंड योर अदर पर्सन विल बी मिररिंग ईच अदर, जैसे आप सोच रहे हो वैसे अदर पर्सन आपके लिए यहाँ पे सोचेंगे। एंड यस यहाँ पे आपको बैलेंस लेकर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। या अदर देन दिस आपको फैमिली सपोर्ट फुल्ली मिलने वाला है। एंड कुछ चीज़ें ना आप लाइक ऐसी एनर्जीज है कि विश फुलफिलमेंट, जैसे मैंने कहा, तो आप कुछ हो सकता है कुछ ट्रिप्स प्लान कर रहे हो वो तो है ही, बट यस कुछ खरीद रहे हो, लग्जरियस चीज़ें खरीद रहे हो, जैसे कि कार हो गया, समथिंग रिलेटेड टू मूवमेंट, जैसे कार, बाइक, स्कूटीज़, ऐसे ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही कि आप खुद के लिए कुछ तो परचेज़ कर रहे हो, अपनी फैमिली को हैप्पी कर रहे हो, ये मुझे ज़्यादा दिखा है। और वो समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल है, ठीक है। यस अदर देन दिस लव की अगर बात की जाए, सो यस आपकी लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आ रहे हैं। एंड दिस पर्सन विल बी योर हस्बैंड और वाइफ सून, ये भी चीज़ है। या फिर फैमिली टॉक से रिलेटेड हो सकती है। एंड ये पर्सन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवलिंग जुड़ी हुई है, आप ट्रैवल करके ही एक दूसरे को मिलेंगे, ये चीज़ें है, ठीक है। या बाकी आपकी करियर लाइफ तो बहुत सही है, मनी मैटर्स भी बहुत सही से हो रहे हैं, भले ही डिलेस क्यों ना हो, धीरे धीरे क्यों ना चले, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटीज़ ही है। एंड एज यू आर गोइंग टू रिसीव सम लम्प सम अमाउंट इन दिस मंथ। ओके, लेट्स सी रोमांस एंजल्स से क्या मैसेजेस आते हैं। हाउ विल बी योर लव लाइफ ओके इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो इवन नंबर्स के लिए कैसा रहेगा लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। एक कार्ड तो अपने आप ही आ चुका है, यस डिवाइन। वन मोर कार्ड हम देखेंगे यहाँ से। ओके 2 कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए, सो 3 कार्ड्स हो गए। वाओ, सी रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। जो भी है आपको अलग नहीं करना चाहता है, आपसे दूर नहीं रहना चाहता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आपसे मिलना चाहते हैं, एंड अगर मैंने स्टार्टिंग में कहा आपका रीयूनियन, आप एक साथ आने वाले हो यहाँ पे इन दिस मंथ ऑफ जुलाई। यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, यू आर गोइंग टू मीट योर ट्रू लव पार्टनर, ठीक है, जो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। या फिर वो कन्फेशन तो ज़रूर आएगा, कम्युनिकेशन तो किसी का पक्का ही पक्का आएगा। दे कांट वेट एनी मोर, यहाँ पे ऐसी एनर्जी जैसी अट्रैक्शंस है यहाँ पे। सो यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। बहुत ही अच्छे हो सकता है आप अपनी लव्ड वंस के साथ यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। ओह वाओ, यू नो सी द वेडिंग कार्ड हियर। और मैंने इससे ही बताया 10 ऑफ पेंटाकल से भी कि आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ रहा है, आपके लिए रिश्ता आ रहा है, जो लाइक आपकी मैरिज यहाँ पे तय हो रही है। वाओ, रोमांस लाइफ, लव लाइफ के लिए बहुत सही पीरियड है ये, लकी होने वाला है आपके लिए ये मंथ, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए कृष्णा डिवाइन मैसेजेस या गाइडेंस यहाँ पे क्या है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। इवन नंबर्स जिनके भी डेट ऑफ बर्थ्स हैं,
रोमांस का मंथ है ये, जुलाई का मंथ। चैरिटी, ओके, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। सो आपको अगर प्रिपेयर करने के बोला है तो प्रिपेयर करो एंड देखो आपके लिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपको चैरिटी डोनेशंस करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने कहा स्पिरिचुअल एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगी आपकी, ठीक है। ओके, सरेंडर का मैसेज है यहाँ पे। आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खुद आप डिवाइन की तरफ सरेंडर कर दो एंड देखो आपके लिए क्या मिरेकल्स एंड ये सरप्राइजेस आपके लिए आ रही है। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। ओके, ये भी चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही कही कि आपको हेल्प सपोर्ट ज़रूर मिलने वाला है। राइट टाइम राइट चीज़ें आपके लिए होने वाली है। वन मोर कार्ड, सिलेक्शन। ओके, सो यू आर वेटिंग टू बी सिलेक्टेड। सो यस, एक मैसेज ये भी है कि आपका सिलेक्शन तो तय है। यहाँ पे गॉड ने खुद आपको सिलेक्ट किया है ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। सो व्हाट यू चूज़ बिकम, सी योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। सो यस, दो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही कही, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं। सो आपको अपनी मन की ही सुन करके ये ऑप्शन चूज़ करने हैं एंड उसके बाद आपकी लाइफ की एंगल्स वैसे चेंज होने वाली है। ओके, या सो दिस इज़ ऑल फॉर ग्रुप नंबर 1। ऐसे रहेगा जुलाई का मंथ। बाकी इंसाइट्स, बाकी मैसेजेस हम दूसरे रीडिंग से भी देखेंगे, जैसे कि वीकली मैसेजेस हो गए, ओके, अदर देन ऐसी एनर्जीज, ठीक है। सो यस, अभी के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। सो यस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितने भी आपसे रेजोनेट करें प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, या थैंक यू। हेलो माय ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ऑड नंबर, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, सो ये है आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आपके लिए जुलाई का मंथ ओवरऑल कैसे रहेगा। वो आपकी करियर हो सकता है, प्रोफेशनल मनी मैटर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकता है, आपकी लव लाइफ, आपके पर्सनल, और भी क्या एडवाइसेस हो सकती है और क्या मैसेजेस हो सकते हैं, ये सारी हम चीज़ें यहाँ से चेकआउट करेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स है उनके लिए कैसे रहेगा ये जून का मंथ, उनकी एनर्जीज क्या है ओवरऑल फॉर दिस मंथ। यहाँ से हम 3 कार्ड्स देखेंगे। ओके, रीडिंग्स थोड़ी बड़ी हो सकती है, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। वीडियो को बीच में ही स्किप करके मत जाना और जो शफलिंग पार्ट है उसे तो बिल्कुल भी मिस ना करना, बिकॉज यहाँ से ही आपकी एनर्जीज जो है वो आपसे अलाइन होते हैं और आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। सो यस माय डियर डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 2। कैसा रहेगा जुलाई का मंथ इनके लिए, क्या एनर्जीज है। 3 कार्ड्स हमें यहाँ से चाहिए। ओके, 1 2 and 3। ओके, wow, magician and the mirror, adjacent possibilities। बैकग्राउंड वॉइस को ना इग्नोर कर दो। डोर टू रोमांस, ओ माय गॉड, वाओ, 3 यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 6 नंबर एंड 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट हियर फॉर दिस मंथ। सो ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये एंजल नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए जुलाई के मंथ में। आप इन नंबर्स को बहुत बार देखें, सो ये कंफर्मेशन है आपके लिए। ओके, या ओके, सो जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लवी डवी से रहने वाला है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज रहने वाली है, बट ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स भी यहाँ पे हो सकती है। आपको थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं, ये डाउट्स आपके पास्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने जो भी रिग्रेट्स हैं, मिस्टेक्स है, उनके बारे में ये थोड़े से आपके लिए आने वाले टाइम के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। सो आपके लिए यही एक मैसेज है कि आपको ओपनली रहना है, जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप हो जाएंगी, आपको सॉर्टिंग आपसे हो जाएगी, ठीक है। आप चीज़ें प्लान आउट कर सकते हो, चीज़ें समझ कर आगे कर सकते हो, ठीक है। सो जो भी चीज़ें हैं वो अनप्लान्ड जो होगा वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्लान्स करके आपके लिए कुछ भी चीज़ें यहाँ पे होते हुए नज़र नहीं आती है, बिकॉज आप जैसे प्लान करते हो वैसे ही उसके लिए अगेन से आप
कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ये सच में होगा या नहीं होगा। सो समटाइम्स आप एकदम ही नज़दीक होते हैं कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए, बट येस आपके कन्फ्यूजन्स की वजह से वो चीज़ आपसे निकल जाती है, आपके हाथ से निकल जाती है, लेकिन आपके जस्ट हाथों में आने वाले होते हैं एंड देन टड़ा वो आपसे निकल जाती है। सो ये चीज़ आपको नहीं करना है। सो जुलाई का मंथ में भी थोड़ा सा यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। सो अदर दैन दिस यहाँ पे अगर बोला जाए सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मंथ ये है एंड ये चीज़ आप ही के ऊपर निर्भर करती है। अगर आप पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना छोड़ देंगे तो आपके लिए ये बेस्ट मंथ रहने वाला है, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर करियर लाइफ, ठीक है। मनी मैटर्स भी बहुत सही से यहाँ पे बैलेंस अप कर पाओगे, ठीक है। आपके लाइफ में ना जुपिटर की एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है कि आपका जो जुपिटर प्लैनेट है वो इतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है, मजबूत होने वाला है। इसके वजह से आप कुछ है ना स्पिरिचुअल चीज़ें करना स्टार्ट करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कभी भी चैंटिंग नहीं करते थे या प्रे नहीं करते थे सही से, ओके। सो लाइक डिवाइन से बहुत ज़्यादा जुड़ने वाले। आपने कभी डिवाइन म्यूज़िक नहीं सुनी थी, आपने हीलिंग म्यूज़िक नहीं कभी सुनी थी, बट यस ये मन से आप वो भी म्यूज़िक सुनने चालू करोगे, ठीक है। आप अपनी हीलिंग्स के लिए कुछ रिचुअल्स करना चालू कर दोगे, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें आप करना चालू करोगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो आपकी ऐसी एनर्जीज़ है कि यस यू आर डन विथ योर एनर्जीज़, आपने चीज़ें छोड़ दी, बस हो गया, ऐसे बोल कर के आपने अपने आप के ऊपर फोकस करना यहाँ पे स्टार्ट किया है। ऐसे रहने वाला आपके लिए जुलाई का मंथ। एंड येस यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग बिग फॉर योर सेल्फ इन दिस मंथ एंड येस दैट विल बी हैपनिंग सून। मुझे अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि इसी मंथ में होगा, बट येस डेफिनेटली होगा, वो भी हम चेकआउट करेंगे बाद में, बाकी और भी कार्ड्स हमें देखने हैं। बट एट दिस मोमेंट यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज़ है, मिररिंग एनर्जीज़ यहाँ पे पता नहीं क्यों पाइल नंबर 1 के लिए भी था, पाइल नंबर 2 के लिए भी है कि बहुत ज़्यादा मिरर एनर्जीज़ है यहाँ पे। इस पाइल के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मिररिंग एनर्जीज़ कि आप जैसे खुद हो वैसे ही लाइक आप जो सोच रहे हो ना आप वैसे ही खुद को देख पा रहे हो, ये चीज़ है। तो आपको यहाँ पे ना आपकी सोच चेंज करनी है, बदलनी है, आपकी थिंकिंग छोड़ देनी है। मतलब अपने खुद के बारे में बहुत अच्छे से सोचो, बहुत पॉजिटिवली सोचो कि येस आई एम अट्रैक्टिंग लव एंड अबंडेंस, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम लविंग माई सेल्फ। ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए खुद के लिए बोलना है, ना कि दूसरों के लिए। यस आप वेल विशर ज़रूर हो, गुड एडमायरर हो, आपको अच्छे से चीज़ें पता है, आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, बट यस यूनिवर्स यहाँ पे यही साइन देना चाहता है कि आप खुद के लिए कब करोगे। आपको खुद के बारे में भी यहाँ पे सोचना है, समझना है खुद को, अपनी खुद की एबिलिटीज़ को जाननी है, स्ट्रेंथ्स को जानना है, वीकनेसेस को जानना है, उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स कैसे लाया जाए, ये सारी चीज़ें देखना है। ये सभी चीज़ें तभी होगी जब भी आप अपना माइंड, सोल, कान, नाक सब कुछ खोल कर के देखो खुद को, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जीज़ है ना कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखा है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि नहीं मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल भी करनी ही करनी नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ थोड़ा सा ना जुलाई के मन में खुद को फ्री छोड़ दो। यहाँ पे यहाँ पे डोर टू रोमांस के भी एनर्जीज ये है, आप चाहते हो आपके लाइफ में कोई आए, आप चाहते हो आपको कोई लव करे, बट यस आपने अपने दिल को ना बहुत ज़्यादा बंद करके रखा है, रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि नहीं। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी ऐसे बिल्डअप हुए हैं बिकॉज ऑफ अदर पर्सन, थर्ड पर्सन की वजह से। सो ये चीज़ें आपके मन में ना दिल में बैठ चुकी है कि क्या वापस से वैसे ही हो गया, तो बट नो सीरियसली यहाँ पे यू आर मैनिफेस्टिंग अ गुड पर्सन हियर, जो ये भी लाइक जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स है, आपकी ट्रस्ट इश्यूज़, एंजाइटीज़ है, वो सारी चीज़ें तोड़ करके आपकी लाइफ को और ज़्यादा ग्लो बनाएगा। ग्लोइंग एनर्जीज़ है, शाइनिंग एनर्जीज़ है, ओके। आप फ्री हो जाओगे फाइनली, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है, ओके। या दूसरे कार्ड से भी हम चेकआउट करते हैं, बट यहाँ पे मुझे नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यस यहाँ पे ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर एंड वाइट कलर ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। सो जुलाई के मंथ में हो सके तो ये कलर ज़्यादा पहनने लग जाना, ठीक है। अभी हम टैरोट से देख लेते हैं आपके लिए कैसे रहने वाला है जुलाई का मंथ फॉर माई ग्रुप नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स है। ओवरऑल जुलाई कैसे रहेगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है। लेट्स सी ओवरऑल आपकी करियर, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है।
यहाँ से हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। ओके ओके, ये 2 ओके, ये 2 अपने आप आ चुके हैं। सो यस, आपके लिए कुछ तो मैसेज यहाँ पे डेफिनेटली होगा जो आपसे ही रेजोनेट करेगा। अबंडेंस का महीना ये रहने वाला है। वो अबंडेंस अब आपकी लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, वेल्थ, लग्जरी हो सकता है, लव हो सकता है, एनीथिंग, हैप्पीनेस हो सकता है किसी किसी के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी, ऑफर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अबंडेंस आपके लिए आ रहा है। कुछ चीज़ें ना आपको गिफ्ट में मिलने वाली हैं यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसे अचानक से पिकअप हुआ कि आपको कुछ गिफ्ट्स रिसीव होने वाले हैं। वो गिफ्ट किसी से भी हो सकते हैं अभी। ओके, आपको आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या होता है। बट बिफोर दैट यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। बस पॉसिबिलिटीज़ में ही नहीं अटक के रहना है, थोड़ा ओपन अप होके, थोड़ा ना अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ो। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है ऑड नंबर्स की। आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो। कुछ न्यूली अगर स्टार्ट करना होता है तो आपके अंदर थोड़ा सा डर आ जाता है कि नहीं, ये अगर किया तो क्या हो जाएगा, और ये जो मेरा पिछला है उसको छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। देखो तो सही क्या हो जाएगा, बात का बाद में देखेंगे। ट्राई तो करो ओपन अप होने का, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। 3 ओके, 1 मोर कार्ड। यू नीड टू ट्राई, उसके बाद ही आपके लाइफ में चीज़ें बदलेंगी। ऐसे ही अगर आप अटक के रह जाओगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला, आप ऐसे ही बैठे रह जाओगे। ओके, स्ट्रांगली मैरिज कमिटमेंट आपके लिए आ रहा है। पाइल नंबर 2, आपके लिए आप बहुत ज़्यादा लव मैनिफेस्ट करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो कि एक अच्छा सोल पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपको मिले, जिनसे आपकी मैरिज और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिले किसी से, ये भी चीज़ें हैं। सो यस, इट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग बिकॉज यहाँ पे डो टू रोमांस की भी एनर्जीज है। सो ये कोई न्यू पर्सन ही मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर जो आपका आप चाह रहे हो किसी पर्सन को सुधार के इम्प्रूव होके आपके पास आए, तो यस, ये भी पॉसिबल चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। द की टू हैप्पीनेस इज़ इन योर हैंड, ये मैसेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस अपने फेस किए हैं। ओके, सो उनका जस्टिस आपको आ रहा है। वाह, पहले हम कार्ड्स देखते हैं। यस, यहाँ पे स्पीडी रिकवरी है आपके लिए। यू आर ड्रीमिंग समथिंग, सो दैट ड्रीम इज़ लाइक वो ड्रीम आपकी सच हो रही है। एंड वो ड्रीम और कुछ नहीं, आपकी मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, नंबर 7 यहाँ पे आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेजेस है मुझे यहाँ पे। कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स है यहाँ पे, हेरोफेंट की भी एनर्जीज है। आप कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करोगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट्स, रिलीजियस चीज़ें, ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो, यही मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नंबर 5 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप 555 देख रहे हो, 777, 333। ओके, ये एंजल नंबर्स आपको रिपीटिवली दिखाई दे रहे हो। सो इट्स अ मेजर कन्फर्मेशन दैट वॉट एवर आस्क फॉर इज कमिंग इन दिस मंथ। ओके, जस्टिस आप ही के पास है, बैलेंस क्रिएट करके चलो। एंड यस, जैसे को तैसा ज़रूर होगा। अगर आपको कुछ ऐसे मैसेजेस, सॉरी नॉट मैसेजेस, आपके मन में कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है तो मुझे जस्टिस चाहिए, तो यस, जस्टिस खुद आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड यू नो जस्टिस के देवता कौन होते हैं? शनि देव। सो वो किसी का ऐसे ही नहीं छोड़ते, भले ही डिले हो जस्टिस में, बट कभी जस्टिस डिनाई नहीं होती है। ठीक है, कर्मास यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सो आप ही के फेवर में ये मंथ रहने वाला है, ये मैं स्ट्रांगली कह सकती हूँ। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का ये मंथ है। रिलैक्स हो जाओ, अपनी नींद ज़रूर पूरी करना यहाँ पे, अपने खुद के ख्यालों में मत रहना। ठीक है, ओवर थिंकिंग में मत रहना, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ जाना। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ज़रूर है और आप खुद सभी चीज़ें प्रॉपरली टैकल कर सकते हो, बट आपके अंदर थोड़ा सा ऐसा डर हो जाता है। सो वो डर आपको ख़त्म कर देना है। ओके, आई होप सो कार्ड्स अभी विजिबल है या सो ये मैसेजेस मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। सो ये मंथ ना जर्नी का है, ट्रैवलिंग का है। माइंड ट्रैवल हो सकता है, या फिर पीस के लिए आप कुछ ना मस्त एकदम शांत जगह पे ज़रूर जाना। ओके, यस, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स फिर भी होंगे, बट उसके साथ
ना आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि लाइक अगर कॉन्फिडेंस किसी को चाहिए तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब भी आप बिना डरे फियरलेसली सामने वाले को कुछ बोलो, सो वो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है। सो कुछ ऐसी सिचुएशंस होनी ज़रूरी होती है जहाँ पे आप लेसन लर्न करें एंड खुद के बारे में आप समझें। तो यहाँ पे खुद की खोज यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है एंड येस आप खुद को समझ पाओगे यहाँ पे इन दिस मंथ। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से हम 6 कार्ड्स निकालेंगे लाइट सीरीज टैरोट से। लेट्स सी फॉर माई ग्रुप नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑड नंबर है, उनके लिए कैसा रहेगा जुलाई का मंथ। ओके, हमें यहाँ से 6 कार्ड्स देखने हैं। ओके, यस डिवाइन। ओके, 1, ओके, इतने सारे नहीं कि वेट, बहुत कुछ सारे ही कार्ड्स आ गए यहाँ पे। इतने कार्ड्स हमें एक साथ नहीं लेने हैं, उसमें फिर एक्टिव मैसेजेस नहीं मिलते। बाप रे, आपके लिए कितने सारे कार्ड्स। एक सेकंड। फाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत सारे एनर्जीज आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। आपको जैसे लोग हो ना कि सभी चीज़ों में अटके हुए हो, सो आपको उसमें से बाहर निकलना है। तो धीरे धीरे आप सभी से बाहर हटोगे भी और सही से आपका पार्ट चूज़ करके ना आगे बढ़ोगे। यहाँ पे एक अपने आप ही कार्ड आया था जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी मनी विशेज़ यहाँ पे फाइनली फुलफ़िल हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सी कितने पॉजिटिव आउटकम्स यहाँ पे आ रहे हैं। फ्री हो रहे हो फाइनली, यू आर फ्रीइंग योरसेल्फ। अच्छी एनर्जीज है। ओके, दिस कार्ड पेज पेज पेज। यस, मैंने कहा ना कि सभी एनर्जीज आ रही है। सो यहाँ पे आप सभी चीज़ों में ना चेंजेस लाना चाहते हो। वो अपनी पर्सनल लव लाइफ, करियर, मनी मैटर्स, ये भी चीज़ों में आप लाना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन, कुछ तो नई शुरुआत आ रही है। मोर 2 कार्ड्स। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, मैंने कहा आपके लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ। ओके, पेज के एनर्जीज। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, सॉरी यहाँ पे बार बार ना फ़ोन हिलते जा रहा है। मैंने कहा यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसे है कि आपको सभी चीज़ें चेंज करनी है। ऐसे नहीं है कि एक चीज़ को लिया और आप उसको साथ चल रहे हो। आपको ऐसे है कि एक ही साथ सब कुछ हो जाए, तो आप आउट ऑफ पेशेंस वाले पर्सन्स हो। आपको अपनी लाइफ में पेशेंस लाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सभी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आप प्रिपेयर स्टार्ट तो कर सकते हो, बट धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर के ही आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सो ये एक चीज़ है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने के लिए बोला जा रहा है, या फिर ये जो मंथ थोड़ा सा स्लो हो सकता है आपके लिए, बट प्रोग्रेसिव रहेगा। ठीक है, फ्री यहाँ पे रहोगे। यहाँ पे आपकी ना ऐसी एनर्जीज है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, कि अगर एक चांस मिल जाए तो आप सारी चीज़ों में देखना पसंद करते हो। ठीक है, सो ऐसा नहीं है आपको अगर एक विश आपने मांगी है तो वो एक ही विश एक टाइम पे पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि 10-12 विशेज़ एक साथ मांग लिया और एक ही साथ में हो जाए, वो आपके लाइफ में ना फिर कुछ रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। ठीक है, सो धीरे धीरे जो भी है सही से एक सारी चीज़ों का ना एक एक करके एक टाइम आता है, राइट टाइम आता है, परफेक्ट टाइमिंग आता है। डिवाइन जो उस टाइम को आपके लिए अलाइन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद को अलाइन करो, उसके बाद अपनी विशेस फुलफिल होने का देखो। मुझे तो यही मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, अदर देन दिस सम पर्सन जो आपसे दूर हो सकते हैं या आपके साथ बातचीत नहीं हो रही, सेपरेशन में है, सो दैट पर्सन इज़ क्वाइटली थिंकिंग मोर अबाउट यू। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे, बहुत ज़्यादा ख्यालों में है। कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस है, ये कुछ 1-2 पर्सन्स के लिए ही दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साथ बस फैंटेसीज ही चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, सो आप भी एकदम ही ख्याली, इसमें ख्याली पोला मत ये करो। ठीक है, आपको जो आपसे रेजोनेट करे ना वैसा ही लो। कि अभी मैंने बोल दिया तो ऐसा नहीं कि हाँ बाबा उसी में ही घुसे पड़े हो कि मेरा पर्सन ऐसा नहीं करता है, वैसा करता है। सो ये चीज़ ना कलेक्टिव रीडिंग्स है, ये आपको जैसे आपसे रेजोनेट करते हैं ना वैसे ही ले। भले आपसे 0% रेजोनेट ना, मतलब कुछ भी ना हो, तो स्टिल आप रीडिंग छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको एकदम ही ऐसे ये नहीं करना कि नहीं ये मुझसे रेजोनेट कर रहा है। ठीक है,
ये चीज़ यहाँ पे है। सो प्लीज़ ये ध्यान देना, यहाँ पे सभी चीज़ें आप ही के लिए हो ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे पता नहीं किसके लिए चैनलाइज हो रहा है, ये ऐसी एनर्जीज है कि कोई अगर किसी को कुछ बोल भी देना तो ऐसा लगता है कि आपको ही वो इशारा दिया गया, आप वैसे सोचते हो, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपका थिंकिंग जो है वो नेगेटिव है, सो आपको उसको छोड़ देना। दैट्स रीज़न 5 वर्ड्स की एनर्जीज भी ये बताता है कि आपके लिए कुछ लाइक क्योस है ही नहीं, बट आप स्टिल ऐसा सोचते हो कि नहीं मेरे लाइफ में इतनी ये चीज़ें वो चीज़ें हैं। सो आप खुद ही खुद का क्योस बना रहा, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांगली है। सो सारी चीज़ों से हट करके यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, अवेकनिंग जर्नी है आपकी, ठीक है। कि आप खुद को खोजो, खुद को आगे बढ़ाओ, क्या क्या चीज़ें और न्यूली कर सकते हो, क्या न्यूली सीख सकते हो, ये सभी चीज़ें हैं। अदर देन दिस, अगर लव की बात करो तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, एंड येस दैट पर्सन विल ट्रीट यू कि एज अ ट्रू पार्टनर, ट्रू लव, ठीक है। कि वो बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रहे थे, कि मैनिफेस्ट कर रहे थे आप जैसे पर्सन के लिए। सो येस दैट फाइनली दैट पर्सन इज़ अराइविंग इन योर लाइफ, और आप भी बहुत ज़्यादा लाइक बैलेंस्ड रहोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे जैसे आप ओपन अप होते हो, ठीक है। ये मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। अदर देन दिस, यहाँ पे ना कुछ करियर फील्ड या मनी रिलेटेड आप कुछ चीज़ इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ठीक है। एंड ऑल्सो यूर सेविंग सम मनी, आप अपनी पैसों को ना, अपने खर्चों को हो सकता है आप स्टॉप करोगे दिस मंथ, कि येस आई नीड टू सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर। ये मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप है ना कुछ तो सेव करें, मनी यहाँ पे सेव करें। बट येस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, आप लाइक अ क्वीन एनर्जीज हो, लाइक अ किंग एनर्जीज हो, जिसके पास सभी चीज़ें हैं। स्टेबल मनी, स्टेबल ग्रोथ, इनकम, इंक्रीमेंट्स यहाँ पे है, प्रमोशंस है, ठीक है, ये चीज़ें। सो आपके लिए ना खुल के जीने के लिए मैसेज आपको दिया जा रहा है। अटके अटके से मत रहो, एंड दूसरों ने जो बोला है वही चीज़ें ध्यान में लेकर के आगे मत बढ़ना, ठीक है। स्टक में मत रहना, और किसी और की क्यों सुननी है। आपको आपकी जो मर्ज़ी है वो करो, आपको जिस चीज़ में, जिस काम में आपको हैप्पीनेस मिलती है वो करो, ना ही स्ट्रेस लो, ठीक है। या सो ये है टैरोट मैसेजेस। लेट्स सी रोमांस लाइफ के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है। मुझे आपके लिए एक और मैसेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल्स है जो ज़्यादा देख रहे हैं, आप अपने खुद के बारे में ज़्यादा सोचो, ना ही दूसरों के बारे में, ठीक है। कि आपका पार्टनर कौन होगा, क्या होगा, जो होगा राइट टाइम पे आपको मिलेगा। आपको अपनी सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर करना है। एंड यस न्यू लव आपके लिए आ रहा है। मैंने कहा ना कि ये कोई नया ही पर्सन है, कोई न्यू ही पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रही है, और मैनिफेस्टिंग सम न्यू पर्सन, न्यू लव, ओके। हो वाओ, आपके लिए एकदम से कार्ड्स आ रहे। सी लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपको कुछ नहीं करना है, यूनिवर्स अपने आप ही आपके लिए सारी चीज़ें अलाइन करके भेजेंगे, ठीक है। वन मोर कार्ड देखते हैं, कुछ है इन योर लव रोमांस लाइफ फॉर पाइल नंबर 2। यस डिवाइन, पाइल नंबर 2 के लिए रोमांस लव लाइफ कैसी रहेगी। एंड यस देयर इज़ डेफिनेटली अ मैरिज कमिंग है, आपके लिए मैरिज प्रपोजल ज़रूर आ रहा है, विच कैन लीड लाइक या एकदम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पे आ रहा है। ओके वन मोर कार्ड, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस, ओके। आपके लिए किसी का कन्फेशन, मैसेजेस, और मैंने यही चीज़ कही आपसे कि आपको यूनिवर्स ही खुद से सभी चीज़ें अलाइन करके देगा, राइट टाइम पे आपके लिए भेजेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। और यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस भी है कि कोई अपने दिल की बात आपसे शेयर करे, ठीक है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। सो आपके मन में जो भी फीलिंग्स है, अगर आप फ्रेंडली वे में ले रहे हो, अगर आप सच में लव करते हो, सो वो चीज़ें बोलो जो आपके मन में है, ठीक है। एंड देखो आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके लेट्स सी कृष्णा डिवाइन मैसेजेस या गाइडेंस आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 2 क्या है। हाउ विल बी योर जुलाई मंथ, क्या गाइडेंस है फॉर दिस जुलाई मंथ फॉर ऑड नंबर, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स है। ओके और एक मैसेज है कि यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम समवन, तो ये एक केयरफुल मैसेज भी है आपके लिए,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पसंद है वो आपका सही सोचे, आपके बारे में अच्छा ही सोचे। कुछ लोग बैक स्टैबिंग भी देते, बिट्रेयल भी जो होता है वो अपने क्लोज वन से ही मिलता है। सो थोड़ा सा ना बाउंड्री ज़रूर बनाना, बट ओपनली सारी चीज़ें रिसीव करना सीखे। कि बिट्रे भी हो रहा है तो वो ओपनली ही करना कि लाइक हाँ, मुझे एटलीस्ट समझ में तो आया कि मुझे किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, या कैसे लोग होते हैं। तो कुछ लेसन्स अभी भी ना बाकी दिखाई दे रहे। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, मैंने जस्ट अभी कहा आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंड यू कैन सी प्रोटेक्शन का मैसेज भी आया है यहाँ पे। सो हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। खुद कृष्ण भगवान आपको हेल्प कर, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, येस, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ न्यू फ्रेंड्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, आप बनाएं। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, यस, जब भी आप ट्रबल में हो आप प्रे करो। ये भी चीज़ मैंने पहले ही कही है, प्रे करो एंड सी कि आपके लिए क्या होता है, क्या आता है। ओके, सो यस, मैंने यहाँ पे बता दिया है बाकी की एनर्जीज़। यस, अगर मैं और भी ज़्यादा बोलने जाऊँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी हम बाकी वीडियोस में देखेंगे आने वाले। ओके, या सो मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको कैसे रहेगा, क्या सारी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से नंबर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एंड यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पर्सन, इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तब तक के लिए आपको खुद का ध्यान देना है, खुद के बारे में सोचना है एंड आगे बढ़ जाना है। ठीक है, एक ही चीज़ में ज़्यादा टाइम तक अटके मत रहना। अगर उस चीज़ में आपको कोई आंसर्स नहीं मिल रहे, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, ऐसे समझ के आप आगे बढ़ो एंड देखो क्या चीज़ें होती है। सरेंडर कर दो डिवाइन की तरफ कि क्या आपके लिए जो सही है वो ही आपको मिलेगा। ठीक है, यस, बाकी आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्सली अलाइंड पर्सन रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक इसमें ना एंजल्स का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। सो आपके साथ हमेशा ही गॉड है, यूनिवर्स है, एंजल्स आपके साथ ज़रूर है। सो हर एक चीज़ जो भी आ रही है, भले वो एक लेसन हो, तो आपको वो ओपनली रिसीव करना है, सीखना है, एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर माई ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपसे क्या रेजोनेट होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।